ये कहानी ल्यूक नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जो देखने में बिल्कुल मासूम, लेकिन इसके कारनामे देख के आप भी दंग रह जाएंगे और ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी का नाम है बेटर वॉच आउट और ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम एस्ली नाम की लड़की को देखते हैं जो फोन पे किसी से बात कर रही थी। आज क्रिसमस था, इसलिए एस्ली ल्यूनर फैमिली के घर आती है क्योंकि ल्यूनर फैमिली ने एस्ली को अपने 12 साल के बेटी के लिए बेबी सिटर के लिए बुलाया था। एस्ली इससे पहले भी इनके घर में कई बार बेबी सिट का काम कर चुकी थी, इसलिए उनका 12 साल का बेटा एस्ली को पसंद करने लगा था और घर वालों के जाते के साथ ही ल्यूक उसे अपने साथ मूवी देखने के लिए बोलता है, जिस पर एस्ली उसे बोलती है कि अभी मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी है और तुम तब तक जाके एक गेम खेलो, जिस पर ल्यूक का मूड ऑफ हो जाता है। फोन पे एस्ली का बीएफ उसे उसी रात को मिलने के लिए बोल रहा था, लेकिन एस्ली उसे मना कर देती है क्योंकि उसे ल्यूक को बेबी सिट करना था। सारा काम खत्म होने के बाद एस्ली एक हॉरर मूवी लगा के देखने लगती है। तभी ल्यूक वहाँ पे एक शैंपेन की बोतल लाके उसके साथ मूवी देखने लगता है क्योंकि वो एस्ली को ये साबित करना चाहता था कि अब मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। लेकिन एस्ली उसे समझाती है कि तुम एक छोटे बच्चे हो और बच्चों की तरह रहो। तभी डोरबेल बजता है और एक पिज्जा डिलीवरी बॉय वहाँ पिज्जा लेके आया था, जिस पर एस्ली उसे बोलती है कि हमने पिज्जा ऑर्डर नहीं किया, पर डिलीवरी बॉय बोलता है कि पिज्जा का ऑर्डर यहीं से आया था और पैसे ऑलरेडी पेड हैं। जिसके बाद वो दोनों बैठ के एक साथ पिज्जा खाने लगते हैं। तभी एस्ली के फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो एस्ली से बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एस्ली गेट पे चेक करने के लिए जाती है और वो सेंटा के स्टैचू को देख के डर जाती है। तभी एस्ली ल्यूक से अपना फोन मांगती है क्योंकि वो काफी डर चुकी थी और वो पुलिस को फोन करने वाली थी, लेकिन जैसे ही ल्यूक उसे फोन देता है तो वो फोन फिश टैंक में गिर जाता है। तभी बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है और चेक करने पे वहाँ पे कोई नहीं था, जिससे एस्ली का डर और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता है। तभी वहाँ अचानक से ल्यूक का दोस्त वहाँ आ जाता है जिसका नाम जेरिट था, जिस पर वो दोनों उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। एस्ली उससे पूछती है कि क्या अभी थोड़ी देर पहले तुम ही बाहर घूम रहे थे, जिस पे वो बोलता है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले यहाँ नहीं आया था। वो सब आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ऊपर वाले कमरे से कांच टूटने की आवाज आती है और चेक करने पे उन्हें खिड़की का कांच टूटा हुआ मिलता है। उसके बाद एस्ली घर के फोन और लैपटॉप से पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी चीज में नेटवर्क नहीं आ रहा था। तब एस्ली डिसाइड करती है कि अब वो खुद ही जाके पुलिस को यहाँ लेके आएगी, लेकिन किसी ने एस्ली की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, जिसे देखने के बाद एस्ली को कुछ समझ नहीं आता और वो घर की सारी खिड़की और दरवाजे बंद कर देती है। तब जेरिट ऊपर से एक ईंट लेके आता है जिसमें लिखा था यू लिव यू डाई, जिसे देखने के बाद जेरिट काफी डर जाता है और वो डर के मारे घर से बाहर भागने लगता है, लेकिन बाहर कोई उसे शूट कर देता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद एस्ली फिर से डर जाती है और वो मेन गेट भी बंद कर देती है और वो ल्यूक से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर में कोई सेफ्टी गन है, जिस पर ल्यूक उसे अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वो सामने देखते हैं कि एक अनजान आदमी एक शॉटगन लेके उन दोनों को ढूंढ रहे थे और वो दोनों एक साथ छुप जाते हैं। तभी एस्ली के हाथ से एक खिलौना बजने लगता है और वो आदमी उसी घर के अंदर आ जाता है। तभी एस्ली उसका मास्क पहचान लेती है और उसे अपना मास्क उतारने के लिए बोलती है और मास्क उतारने के बाद एस्ली को पता चलता है कि ये जेरिट है, जिसे देखने के बाद एस्ली को इनके प्लान के बारे में पता चल जाता है कि ल्यूक मेरे नजरों में हीरो बनने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। इसलिए एस्ली गुस्से में ल्यूक के मॉम डैड को फोन करने के लिए जाती है, लेकिन ल्यूक उसे एक छांटा मार के नीचे गिरा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और जब एस्ली की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उन दोनों ने मिलकर एस्ली को बांध दिया है और वो एस्ली के सर पे गन पॉइंट करके उसे ट्रूथ एंड डेयर खेलने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन एस्ली उसे धमकी देती है कि जब तुम्हारे मॉम डैड यहाँ आ जाएंगे तो मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगी। ये सुनने के बाद जेरिट डर के मारे वहाँ से जाने लगता है, पर ल्यूक उसे रोक लेता है। तब ल्यूक एस्ली को ड्रिंक देने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ली उस बोतल को नीचे गिरा देती है। तभी वहाँ अचानक से कोई डोरबेल बजाता है और ल्यूक के साथ उसका दोस्त भी डर जाता है और वो दोनों मिलके एस्ली का मुंह बंद कर देते हैं। जब ल्यूक गेट पे चेक करने के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एस्ली का बॉयफ्रेंड रिकी है, जिस पर ल्यूक उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन रिकी उसकी बात नहीं मानता और वो अंदर आके एस्ली को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी चुपके से ल्यूक एक बेसबॉल बैट लाके उसके सर पे मार के रिकी को भी बेहोश कर देता है और वो उसे भी एस्ली के साथ बांध देता है। ल्यूक का दोस्त उसे इन सब चीजों को करने से मना करता है, लेकिन ल्यूक को इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। इसके बाद
जैरेड को पता चलता है कि ल्यूक ने जानबूझ के एशली के बॉयफ्रेंड को मैसेज करके यहाँ बुलाया था, जिस पे वो ल्यूक से बोलता है कि क्या तुम पागल हो और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर ल्यूक उसे चुपचाप शांत बैठने के लिए बोलता है और वो एशली के फोन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को वहाँ आने के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो दोनों रिकी को सीढ़ी के पास ले जाके एक पेंट की बाल्टी से उसे हिट करने लगते हैं। तब एशली भी एक कांच के टुकड़े से खुद के टेप को काट के वहाँ से छुड़ा के वहाँ पहुंच जाती है और वो ल्यूक को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन ल्यूक वहाँ पे लास्ट टाइम बाल्टी फेंक देता है और वो बाल्टी सीधा रिकी के सिर में जाके लगती है, जिसके कारण उसकी वहीं मौत हो जाती है, जिस पर ल्यूक को काफी ज्यादा मजा आने लगता है। एशली ल्यूक को शूट करने की कोशिश करती है लेकिन गन में गोली ही नहीं थी, जिसके बाद एशली वहाँ से भागने लगती है और जैरेड उसे पकड़ने लगता है, लेकिन एशली उसे गिरा के दीवार के उस साइड चली जाती है, लेकिन ल्यूक उस पर फिर से उसी ईंट से वार करता है और एशली वहाँ गिर के बेहोश हो जाती है, जिसके बाद ल्यूक उसे फिर से घर लाके उसे दोबारा बांध देता है और उसे क्रिसमस ट्री की तरह सजा देता है, जिस पर ल्यूक अपने दोस्त को ही बोलता है कि तुमने उसे गांजा दे के मारा और मैं तुम्हें जैसा जैसा बोलता हूँ तुम ठीक वैसा वैसा ही करो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। उसके बाद ल्यूक बाहर एशली के एक्स बॉयफ्रेंड को लाने के लिए जाता है और जब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आता है तो वो एशली को ढूंढने लगता है। तब ल्यूक उससे बोलता है कि एशली ने तुम्हें एक सॉरी लेटर लिखने के लिए बोला था और लेटर लिखने के बाद ल्यूक उसके गर्दन में रस्सी लगा के उसे लटका देता है। इधर जैरेड ल्यूक का साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो एशली को खोलने लगता है और उसे टच करता देख ल्यूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने दोस्त को शॉटगन से मार देता है, जिसे देखने के बाद एशली दोबारा बेहोश हो जाती है, लेकिन ल्यूक को अपनी गलतियों का बिल्कुल भी पछतावा नहीं था और वो एशली के गर्दन में भी चाकू मार देता है और वो अपने घर की पूरी अच्छी तरीके से सफाई करता है और वो सीन को कुछ इस तरीके से सेट करता है जिससे सबको लगे कि एशली के दोनों बॉयफ्रेंड ने आपस में लड़ाई की थी और उन दोनों की लड़ाई के बीच में ये सब कुछ हुआ और ये सब करने के बाद वो चुपचाप जाके अपने बेड पे सो जाता है और जैसे ही उसके मॉम डैड वापस घर आते हैं तो लाश देख के वो ल्यूक के घर में चिल्लाते हुए जाती है, जहाँ वो देखती है कि ल्यूक बिल्कुल ठीक ठाक है, जहाँ ल्यूक मासूम बन के उनसे पूछता है कि मम्मी क्या हुआ, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं था। सच में अगर मैं होता ना तो साले का मुंह तोड़ देता। तब वहाँ पुलिस की आवाज आती है और वो बोलते हैं कि इनमें से एक जिंदा है और ये सुनने के बाद ल्यूक की हालत खराब होने लगती है और वो खिड़की से बाहर निकल के देखता है तो वो एशली थी, क्योंकि एशली ने अपने गले पे टेप लगा लिया था जिसके कारण खून रुकने की वजह से उसकी जान बच गई। तब ल्यूक अपनी मॉम से बोलता है कि मुझे एशली की टेंशन हो रही है और मुझे उससे मिलने हॉस्पिटल जाना है। मतलब आगे उसके माइंड में क्या चल रहा है इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि आगे एशली उसकी वाट लगाने वाली थी और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।